नमस्कार। अब डोनाल्ड ट्रंप के किए धरे का फल, उनके कर्मों का फल अमेरिका भुगतने वाला है। अमेरिका जिस दिशा में जा रहा है उसके बाद में अमेरिका की जो बादशाहत है वो कमज़ोर पड़ने वाली है, उसको बड़ी चुनौती मिलने वाली है। चुनौती कौन दे रहा है? चुनौती धरती के सारे देश दे रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के सगे से सगे देशों ने अमेरिका की गुलामी के खिलाफ तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक ताज़ा सर्वे आया है, सर्वे है OMFIF का, ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फोरम। ये जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फोरम का सर्वे है और ये सर्वे कह रहा है कि दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ खतरे की घंटी बज चुकी है और हमारे भारत का RBI भी उस घंटी बजाओ कार्यक्रम में शामिल है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नो किंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। ये जो संस्था है ये लंदन की संस्था है और इसने क्या किया है कि 90 सेंट्रल बैंकों, सरकारी पेंशन फंडों और सॉवरेन वेल्थ फंडों, यानी जो फंड केंद्र सरकार के होते हैं, सरकार के फंड होते हैं वो, और इसके अलावा जो पेंशन का पैसा जहाँ रखा जाता है उन सब में सर्वे किया गया है। और ये सब मिलकर करीब करीब $10 ट्रिलियन की संपत्तियां संभालने वाली संस्था है जिनका सर्वे हुआ है। मतलब अच्छी खासी है, 860 लाख करोड़ रुपए का पैसे का हिसाब किताब रखने वाली संस्थाओं का ये सर्वे हुआ है। और इस सर्वे में सामने आया है कि आने वाले 10 साल के अंदर जितने भी RBI हैं दुनिया के, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं या जो भी नाम दे दो, वो अपनी धीरे धीरे अपने खजाने में डॉलर कम कर रहे हैं और डॉलर पे अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। ये तो आप पहले से जानते ही होंगे कि लोग सोना खरीद के रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें दूसरी दिशा में बढ़ रही हैं। डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राएं भी रख रहे हैं। आपको याद होगा अभी जब युद्ध चल रहा था ईरान के साथ, उस दौरान भी UAE ने अमेरिका से कहा कि भाई अब हम येन में डील करेंगे चीन के साथ, मतलब चीन को पेट्रोल येन में बेचेंगे। ईरान पहले ही अपनी अलग अलग मुद्राओं में पेट्रोल बेच रहा है। इनके प्रतिबंधों के कारण रूस भी दुनिया भर की मुद्राओं में पेट्रोल बेच रहा है। तो देखा जाए तो डॉलर का बायकॉट शुरू हो चुका है। ब्रिक्स के बारे में भी बात होती रही है कि ब्रिक्स, भारत जैसे देश उसमें अड़ंगा लगाते रहते हैं, मोदी जी जैसे लोग, वरना ब्रिक्स अपनी पैरेलल एक लाने वाला है मुद्रा, इसकी बात चल रही है। और कम से कम ब्रिक्स देश अपनी आपस की मुद्रा में ट्रेड करने वाले हैं। यानी देखिए, मैंने अगर येन में खरीदारी की और आपने रुपए में की तो आपके विदेशी मुद्रा भंडार में आप डेलिबरेटली बदल के डॉलर से लाएं ना लाएं, ये मुद्राएं शामिल होती जाती हैं। ये भी चीज़ एक दिखाई हो रही है और इसके रिपोर्ट में 3 कारण बताए गए जिसके कारण लोग अब अपने खजाने में हर एक तरह से सब तरह की मुद्राएं रख रहे हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे हमको डॉलर रखने के बजाय चीन की रख लेनी चाहिए कि हम चीन से खरीद लें। इसके 3 कारण बताए गए हैं जो साफ बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के कारण ये हो रहा है। अमेरिकी राजनीति और नीतियों में अनिश्चितता। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप 2 मिनट में अलट पलट कर देता है। उसने US एड का सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। दुनिया भर को पैसे मिलने वाले थे जो देता था अमेरिका, और उससे दुनिया को जोड़े हुआ था अपने साथ। नाटो की फंडिंग उसने कह दिया मैं बंद कर दूंगा। तमाम सारे बकवास चीज़ें उसने की। और तो और जो है वो आप देख रहे हैं कि अभी ये गल्फ़ देशों के साथ कहने लगा, सारे भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। तो कुल मिला के कल तक डोनाल्ड ट्रंप जो करके गए थे ईरान के साथ JCPOA, उसको उलट दिया। तो अमेरिका का जब कोई कैरेक्टर नहीं रहा देश का, वहाँ की सरकार की अनिश्चितता, नई सरकार आती कुछ करने लगती है और विदेश नीति का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है। तो ऐसी हालत में आप अमेरिका के ऊपर निर्भर क्यों रहोगे? सरल तरीके से समझिए कि जब ये सैंक्शन लगाते हैं तो स्विफ्ट सिस्टम को बंद कर देते हैं, आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। मतलब हमारे देश में ना तो डॉलर में भुगतान होगा, ना हम किसी को पैसे दे पाएंगे।
तो ऐसा काम ही क्यों करो कि ये कर पाएँ, तो यानी डॉलर से निकल आओ तो स्विफ्ट के बगैर भी जी पाओगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसी तरह से अमेरिका की इस नीति के कारण लोगों ने अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। आपको ये भी पता है कि लोग सोना निकाल निकाल के जहाँ रखा हुआ था अमेरिका की पहुँच वाली जगहों पर, वहाँ से निकाल लिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी निकाल लिया, सबने अपने अपने घर में रख लिया, भारत ने भी रख लिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, सोना रख रहे हैं अपने पास में, अलग अलग देशों की मुद्रा रख रहे हैं। एक तो उन्होंने कारण बताया अमेरिका की उल्टी सीधी नीतियाँ, तो हम उसका डॉलर क्यों रखें। दूसरा, युद्ध और भू राजनीतिक तनाव, बार बार कभी भी कहीं भी झगड़ा हो जाता है। अगर सारा रिजर्व डॉलर में रखोगे तो रिस्क बढ़ सकता है। तीसरी चीज़ जिसमें सारी बात का निचोड़ है, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। दुनिया का एक कोई दादा अब नहीं बचा है, कई सारे दादा हो गए हैं। और इसलिए 79% सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जैसे जो हर देश का टॉप का जो बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है, वैसे 69% बैंकों ने मान लिया कि भविष्य अब केवल डॉलर पे आधारित नहीं होगा। इसका मतलब डॉलर का चलन कम होगा, डॉलर की धमक कम होगी, तो डॉलर का रेट भी कम होगा। और डॉलर का रेट कम होगा तो भारत जैसे देशों के लिए राहत की खबर है, जो ज़्यादातर माल अब विदेशों से मंगाने लगे हैं। धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर भारत विदेश निर्भर हो गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सोयाबीन का तेल है वो भी चीन से आएगा। जो सोयाबीन अमेरिका चीन को ज़बरदस्ती बेच रहा है, उस सोयाबीन का वो तेल निकाल के हमको दे दे रहे हैं। ये है कहानी। और ये रिपोर्ट कह रही है कि 3% भी अगर डॉलर मजबूत हुआ, इस साल डॉलर 3% मजबूत भी हुआ, तो भी अमेरिका के लिए समस्या बढ़ने वाली है और अमेरिका को अब अपने ब्याज दरों को लेके वो दिक्कतों में पड़ने वाला है। और जैसे जैसे अमेरिका की ब्याज दरें संकट में पड़ेंगी, डॉलर की कीमत संकट में पड़ेगी, लोग सोने की तरफ जाएंगे दुनिया में। तो लोग ज़्यादा सोना खरीदने वाले हैं। 82% सेंट्रल बैंक पहले से सोना रखते हैं। 1-2 साल में और अधिक सोने की खरीदारी शुरू हो जाएगी। शुद्ध रूप से 30% से अधिक संस्थाओं ने कहा कि वे सोने की हिस्सेदारी बढ़ाएंगी। दूसरी मुद्राओं को लेकर भी इस सर्वे में एक बात है, वो ये है कि यूरो, चीन का युआन, ब्रिटेन का पाउंड, नॉर्वे की क्रोन और न्यूजीलैंड की डॉलर सबसे ज़्यादा अब डिमांड में रहने वाली हैं। और इन दोनों को देखकर अब साफ लग रहा है कि लोग कह रहे हैं भैया जब हम डॉलर की जगह ये सब रखेंगे तो डॉलर की पूछ कम होगी तो कीमत कम होगी। इस तरह से अब इसमें एआई की बात क्या आ रही है। दरअसल ये सब एआई के कारण हो रहा है, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंकों ने अब ये कहा है कि हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। यानी कौन सर पे मोल लेगी, भाई मैं डॉलर कम खरीदूंगा, उसी के पीछे अमेरिका पड़ जाएगा। तो एआई के ज़रिए वो डेटा एनालिसिस करेंगे, रिस्क का असेसमेंट करेंगे, आर्थिक पूर्वानुमान लगाएंगे और फिर ये तय करेंगे कि भैया क्या ज़्यादा खरीदना है, चीन की ज़्यादा खरीदें या न्यूजीलैंड की ज़्यादा खरीदें। ये सारी चीज़ें बता रही हैं। और इसके साथ साथ जो फंड हैं वो भी अब धीरे धीरे उभरते बाज़ारों को भी पूछने लग गए हैं। जैसे भारत है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। यानी 27% लोग ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और ये अब बढ़कर 38% हो गया। यानी कि जो मैंने क्या बताया था शुरू में, जो वेल्थ फंड है सारे के सारे दुनिया के, जो उन फंडों में जो बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, उन लोगों का रुझान है कि डॉलर में लगाने के बजाय अब ये छोटे छोटे देशों में लगा दो, सोने पे लगा दो। कुल मिला के ये रिपोर्ट कहती है कि अब धीरे धीरे करके डॉलर की ताकत कम होती जा रही है। छोटा वीडियो बना रहा हूँ, सरलता से समझ लीजिए कि अब वो जलवे अमेरिका के नहीं रहने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।